अब किस रहे रामकृष्ण परमहंस माता काली को प्रसन्न हो गई। बोले मुझे क्या चाहिए? माता काली को बोला आप क्या देना चाहती हैं? बोले तो जो भी पूछना चाहते नहीं, आप बताओ आप क्या देना चाहते हैं? बोले मैं तो मनुष्य को जो चाहिए, एक है धन, दूसरी है विद्या। विद्या और धन के लिए क्या चाहिए? एक इस हाथ में मैं दही लेके बैठूँ, इस हाथ में दूध लेके बैठूँ। एक दूध पीता है तो विद्या आती है, दही खाता है तो लक्ष्मी आती है। तुझे क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस इधर उधर, माँ उधर देखो। बोले क्या है माता? इधर पट्टी दोनों कटोरियाँ लेके पी ली। अरे बोले क्या बर्दाश्त है? दोनों कटोरियाँ पी लिया। माँ तू ही बता, अगर धन नहीं है तो भी परेशानी है, और विद्या के धन है तो इसीलिए दोनों उठ लिया। तो माता हंसी और बोली तू बहुत विकट कवि है। विकट कवि आता है इधर भी पलटा उधर भी पलटा, विकट कवि में आता है वैसा ही आता है। रामकृष्ण परमहंस की जब हंसी तो बोला तुझसे तू आज से कहीं भी जाएगा, मैं जब काली तेरे से विरोध प्राप्त करके हंसी हूँ, तू कहीं भी जाएगा तेरे दरबार में तो लोग ये हंसते देखने के लिए काम है। तो बाहर आया और मुझे पूछा क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, उनके गुरु भी हंसने लगे। तो उसके बाद रामकृष्ण जी से आए, ये दोनों तीनों भी बोले चलो अपने अपने दरबार में जाएंगे और अगले साल गुरु जी को मिलेंगे, हम कौन सामर्थ्यवान है बताने के लिए। तीनों गए, शक्तिवान आदमी गया है, वो बहुत से लोगों से कुछ नहीं आने का, कुछ भी हुआ, पैसा आने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ एक पत्थर उसके ऊपर गिर गया और उसका पाँव टूट गया और वो दुबला पड़ने लगा। उसके बाद पैसे वाला गया, पैसा बहुत था उसके पास, एक राजा आया, एक चोर आया, लूटा उसके पास से पैसे चले गए। तीसरा था रामकृष्ण परमहंस। अब तीनों को एक साल के बाद बसंत पंचमी के दिन अपने गुरु को मिलना था। तीनों वो शक्ति वाला लड़ते हुए आया, पैसा वाला मुंह नीचे गिर गया, रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए आया। बोले क्या हुआ? प्रभु मैंने शक्ति पूछी थी और शक्ति चली गई, पाँव टूट गया। बोले पहले पूछने से पहले क्या कहना है? शक्ति पूछा पाँव टूट गया। बोला मैं धन पूछा था प्रभु, सब लूटने वाला है, घर वाले लूटे, चोर लूटा, राजा लूटा, सब लूटा, पैसे पूरी चली गई, पूछने से पहले क्या कहना था? तो रामकृष्ण पूछा तुम क्या? बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। बोले कैसे प्रसन्न है? मैं इधर जा रहा था एक बार, तो राजा विजयनगरी सम्राट श्री कृष्ण देव राय बैठे हुए थे। उनके दरबार में एक समस्या खड़ी हो गई। क्या? उनके दरबार में नवरत्न कवि थे, एक से एक कवि बढ़कर, लेकिन एक दूसरे राज्य से एक कवि आया और बोला इस संसार में मुझे जो हराएगा वो श्रेष्ठ है, नहीं तो तुम्हारे सारे नवरत्नों को निकाल कर एक मैं ही रत्न बनकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्या ये मंजूर है? उन्होंने डंडोरी पिटाई। अब नवरत्न सब कवि बैठे हुए थे, बोले ये तो कैसा होने वाला है? सब लोग, राजा ने बोला मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तुम हार गए उसके सामने तो पूरे में विजय साम्राज्य का ये नवरत्नों को मैंने पाला है, वो कोई तो स्वयं कवि थे साहित्यकार, मेरी इज्जत चली जाएगी। अब सब कवि मालूम करने लगे कि वो आने वाला कैसा। बोले उसको सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण सब मुँह जबानी, और वो किसी भी बात पर, राजनीति पर, हर शास्त्र पर बात कर सकता है। अब ये लोग एक को एक आता तो दूसरे को दूसरा नहीं आता, अगर एक को पूछ दिया तो नवरत्न तो हार रहेंगे। अब कैसा? सब लोग इधर उधर बदल लेंगे। तो राजा ने पूछा इतने सभा लगाई, सभा में आने वाले थे, तो राजा को उन्होंने कहा प्रभु हम उसको हरा नहीं सकते थे, तो पूरा पहुंचा हुआ है, अब कैसा करें? तो ये बात हमारे तेनाली रामकृष्ण जा रहे थे तो पहुंच गई इनके कानों पर कि दरबारी सब परेशान है, राजा भी परेशान है कि मेरे दरबार की इज्जत चली जाएगी, अभी कैसा होगा? तेनाली रामकृष्ण जाते रहिए, कोई अपने काली का मंत्र जो एक सरस्वती का मंत्र उसके गुरु ने दिया था जिसे काली प्रसन्न हुई थी, उस मंत्र को उन्होंने कहा और बोला माँ रास्ता बता। कोई पूछने में रास्ता बता दिया तो सीधा दरबार में चले। रामकृष्ण तेनाली दरबार में चले गए और बोले प्रभु मैं उसको हरा सकता हूँ। सारे कवि बोले क्या बात कर रहे थे, तो गाँव से चले जाना, न तो वेद आता है, पुराण आता है, शास्त्र आता है, वो तो पूरा पढ़ा लिखा है। बोले मुझे एक रात का समय दे बस, आप देखो। बोले सब राजा बोले एक रात का समय देने क्या क्या? एक रात के समय में वो जो इसको अच्छे गृह में जो शास्त्रार्थ करने वाला था उसको उतारे थे, ये नवरत्न भी बैठे घूम रहे थे कि क्या होगा दरबार में, और ये बच्चा तो बोल के गया कि मैं देख लेता हूँ। वो वहाँ रामकृष्ण परमहंस गए, एक बड़ा लाल कपड़ा, बड़ा ग्रंथ बांधे और अपने बगल में लगा लिए, और उस जो शास्त्रार्थ करने वाला था कभी उसके पास ही जा रहे थे और उसके सीधे उसके रूम में घुस गए। बोले यहाँ कोई शास्त्रार्थ हमारे नवरत्नों से करने के लिए आए, वो कहाँ है कोई? बोला वो मैं ही हूँ।
बोले हाँ ऐसा है। अब सारे शास्त्रों को जानते हैं क्या? हाँ सारे वेदों को जानते हैं। अब जानते हैं क्या? तो क्या मेरे पास एक ग्रंथ है इसके बारे में जानते हैं। बोले कौन सा ग्रंथ है? तिलकाष्टमी शरणम बोल के है ये ग्रंथ के बारे में। परेशान हो गया मैं, असली पूरा पढ़ा तिलकाष्टमी वंदन आज तक पढ़ाई नहीं, कहाँ है? बस अब इसके बारे में बात करो, मैं कल दरबार में आ गया हूँ। अब वो पूरा रात को ढूंढते था, पुस्तक ही नहीं मिला, क्या होता है? परेशान हो गया और बोला रात की रात तक भाग गया। सुबह राजा आए, बोले वाह कविता। राजा बोले अरे तू क्या करा, वो भाग क्यों गया? बोले उसने ग्रंथ ले गया था। क्या है ग्रंथ? निकाल के गया। क्या इसमें की लकड़ी और भैंस की डोरी बांध के रखा था, इसको भैंस बंधन बोला था, इसको कपड़े में बांधा था। ये ग्रंथ के बारे में क्या है? वो रोज भाग गया। राजा को हंसने लगे, कभी भी हंसने लगे, मेरी समस्या से हम दूर हो गए। और राजा ने फौरन उसको दरबार में, अपने दरबार में ले लिया और कहा कि आज से मेरे दरबार में मामले के रूप में ले गया। तो उन्होंने अपने गुरु से जाकर इस प्रकार में माता काली के सरस्वती की कृपा से, वीर सरस्वती की कृपा से माँ यहाँ का राजा हमारे दरबार में ले गया। और ये दो लोग वैसे ही। अब नंबर 2 आता है, नंबर 2 का बीरबल पर। बीरबल भी अपने गुरु के पास ब्राह्मण थे और वो अपने गुरु के पास विद्या सीखते थे, तो उनको भी इसी दशा में के लिए नील सरस्वती का मंत्र दिया था। तो बीरबल को कहा गया, बीरबल आए राजदरबार में, राजा और रानी दोनों भी बैठे थे। बोले तुम आए कहाँ से? उन्होंने कहा मैं फलानी जगह से आया हूँ, आपके दरबार में कुछ नौकरी मिली तो करने की इच्छा है। क्या कर सकोगे? कुछ नहीं, ऐसा है कल सुबह आओ। कल सुबह दूसरे दिन बीरबल जब गए तो महाराज आम खा रहे थे और रानी भी आम खा रहे थे। महाराज क्या कर रहे थे, आम खाते हुए गुठलियाँ माता जी की तरफ, तो उनके पत्नी की तरफ डालते। तो बीरबल जैसा आए, अरे तेरा नाम क्या है? ये बीरबल। देख मेरी महारानी है, जितने आम खा गए, मैं एक भी आम नहीं खाया हूँ। बोले माफ करे सरकार, क्या माँ आम खाकर गुठलियाँ डाल दी, आम गुठलियों के साथ आ गए? अब 2 सामने गुठलियाँ है ही नहीं। तो वो देख के हंसने लगे कि ये भी बहुत चालाक। उसने आने के लिए कहा, लेकिन हुआ ये कि अखबार के ऊपर एक बार बीरबल की ओर उत्तर के लिए गए, एक से उतर गया, एक पश्चिम के ओर गया और एक दक्षिण की तरफ आ गया। ऐसे समय में एक बहमनी राजा दूसरा वाला बस अकबर के दरबार पर आक्रमण करने गया। महारानी परेशान हो रही, अकबर नहीं है और इस दरबार इस राज्य पर वो लोग आक्रमण करने आ रहा है। महारानी बोलकर बुलाकर कहा, बीरबल तो बड़ी परेशानी है, आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो इसलिए वो तो राजगद्दी पर आकर बैठेगा। बीरबल बोला माँ चिंता मत करो। गया माता काली उनकी आराध्य देवी थी, उसको प्रार्थना करके बोला माँ कोई मार्ग बता। बोले तो पूरी दरबार को कल सीधा वो जो सैन्य है उनके पास चले जा, मैं बोलती हूँ। गया तो सैन्य बैठा हुआ था, सारे सैनिक थे। बोले आप कहाँ से आए? हम दरबार आक्रमण करने के आए अकबर के दरबार में। अरे अकबर के दरबार में जाकर मैंने आपको तो मारा है, अकबर बादशाह है, सम्राट है, आप कितने लोगों को हरा दिए। अब उनके पास उनसे कहीं को लड़ाई कर रहे हैं, आप तो हार जाएंगे उसलिए उनके पास। कैसा हारेंगे? हमारे पास आपको बताओ क्या होगा, बताओ। उनके पास एक ऐसी दवा है, उनकी दरबार में कहीं भी जाओ आप परेशान होकर ही लौटेंगे। कैसे? अरे यार उनके पास एक ऐसे इस तरह का भस्म है, वो भस्म डालते ही आग आ जाता। इसने कोई ऐसा भस्म तैयार किया था जो पिलावा रहता है उसके साथ भस्म तैयार किया था, उसके ऊपर पाँव रहते जलने लगा। उनके सैनिक एक एक करके देखो, मैं हमारे दरबार में हमारे सैनिक के पास एक भस्म है, एक एक भस्म डालने सबके पाँव जल गए। अरे ये तो बड़ी परेशानी की बात है, यहाँ पर अकबर किले के अतराफ में वैसा भस्म है तो आप तो जीत नहीं सकेंगे और जा ही नहीं सकेंगे वहाँ। बोले ऐसा नहीं, हमारी बात क्या हो सकता है? नहीं आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, अब कल से आपके ऊपर भस्म आगे पड़ने लगे। हाँ वो सब दरबार के दरबार भाग गए। माता रानी ने क्या किया, उसने छोटा सा ट्रिक कर दिया, चले गया। तब से बीरबल की चतुराई की साधना, इसलिए बीरबल की चतुराई कहते हैं। इसलिए माता नील सरस्वती की साधना करने वाले या सरस्वती अपना जीवन सामर्थ्य से बिता दें, वो चाहे टक्कर लेना पड़े राजा से या टक्कर लेना पड़े देवता से, टक्कर लेने की शक्ति रखते हैं।